स्वागत है आपके अपने चैनल में जीके क्लास टाइम में। दोस्तों, आज हम करेंगे पूर्णनगर पब्लिकेशन की बुक से जो साइंस की सीरीज़ चलाई गई है। आज हम करेंगे चैप्टर 5 करेंगे। अगर दोस्तों आपको पूर्णनगर पब्लिकेशन की बुक के साइंस का फुल सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाए। वहाँ पर आपको पूर्णनगर पब्लिकेशन की बुक की साइंस का फुल सॉल्यूशन मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो चुके हैं दोस्तों PDF, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दाब की इकाई क्या है? न्यूटन मीटर, जूल या जूल सेकंड। दोस्तों ये है न्यूटन मीटर। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए निर्देशन मानक उसके भौतिक राशि के मात्रक या इकाई को कहते हैं। मापन किसी भी राशि की शुद्ध मानक प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है। दाब किसी तल से प्राप्त एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित लंबवत होता है। याद रखें दोस्तों। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरे का कह रहा है हमारा, समुद्र तल पर सामान्य यह मानक दाब होता है 76 मीटर पारा, 700 मिलीमीटर पारा। ऑप्शन सी पास्कल या ऑप्शन डी न्यूटन। दोस्तों ये होता है 0.010 की गुणित पास्कल। समुद्र तल पर माना जाता है कि 1.0.1 गुणित 10 की पावर 5 पास्कल है, जो कि मानक दाब कहलाता है। याद रखें दोस्तों। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरे की और। क्वेश्चन नंबर तीसरे कह रहा है, नीचे दी गई सारणी में से उस शहर की पहचान कीजिए जहां पानी पहले उबलेगा। दिल्ली, शिमला, पुणे या मैसूर। दोस्तों ये है शिमला। अब थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं इसकी। क्या कह रहा है? दिए गए विकल्प में चूंकि शिमला वायुमंडलीय दाब अन्य शहरों में कम है, अंत में यहाँ पानी में कम तापमान अथवा सबसे पहले उबलेगा। याद रखें दोस्तों। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथे कह रहा है, स्थिर ताप पर हम उस दिन ठंड महसूस करते हैं जब अपेक्षित आर्द्रता होती है 85%, 40%, 60% या 25%। दोस्तों ये होगा 85%। हमारे वातावरण में उपस्थित अतिरिक्त जल की मात्रा आर्द्रता के नाम से जानी जाती है। स्थिर ताप पर हमें उस दिन ठंड महसूस करते हैं जब अपेक्षा आर्द्रता 85% होती है। याद रखें दोस्तों। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, स्कूल की बसें में चौड़ी पट्टियाँ दी जाती है कंधे पर भार बढ़ाने के लिए, कंधे पर भार कम करने के लिए, आकर्षण दिखाने के लिए। यह सुविधाजनक होता है। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंधे पर भार कम करने के लिए। स्कूल की बसें में चौड़ी पट्टियाँ दी जाती है जिसमें कंधों पर भार कम लगे। चौड़ी पट्टियाँ का उपयोग करके बसों का भार कम प्रतीत होता है और कंधे भी दर्द नहीं करते हैं। याद रखें दोस्तों। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 का कह रहा है, तेज गति से वायु की संगठित होती है इनके द्वारा वायु के दाब को कमी में आकर्षित विद्युत, बिजली और वाद्य ध्वनि के साथ ये वायु के दबाव में वृद्धि। दोस्तों ये होता है वायु के दबाव में कमी। तेज गति से आई वायु संगठित होती है, इनके द्वारा वायु के दाब में कमी हो जाती है, क्योंकि वायु की गति तेज होती है तो दाब भी कम हो जाता है, जो कि वायु की गति धीमी होती है तो दाब भी अधिक हो जाता है। याद रखें दोस्तों। चलो चलते हैं क्वेश्चन 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा लगाया गया दाब न्यूनतम होता है, अपने पैरों पर खड़ा होता है, मुड़े हुए पैरों के साथ बैठता है, ज़मीन पर सोता है या एक पैर पर खड़ा होता है। दोस्तों ये है ज़मीन के साथ सोता है। किसी सतह की इकाई जो कि क्षेत्र पर लगने वाला अभिलंब बल को दाब कहते हैं। इसकी इकाई न्यूटन मीटर प्रति वर्ग है, जो कि पृथ्वी के मनुष्य पर द्वारा लगाए गए बल के न्यूनतम दाब पर सोता है। याद रखें दोस्तों। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमारा, पर्वतारोही में ऊंचे स्थानों पर नाक में रक्त का स्राव ग्रस्त होता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब हमारे रक्तचाप की तुलना में काफ़ी कम होता है। वायुमंडलीय दाब हमारे रक्तचाप की तुलना में काफ़ी अधिक होता है। वायुमंडलीय दाब हमारे रक्तचाप में लगभग समान होता है। ये वायुमंडलीय दाब रक्तचाप के साथ कोई संबंध नहीं है।
दोस्तों ये है वायुमंडलीय दाब हमारे रक्तचाप की तुलना में काफ़ी कम होता है। पर्वतारोही में जब ऊंचे स्थानों पर नाक में रक्त स्राव जो ग्रस्त होता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब हमारे रक्तचाप की तुलना में काफ़ी कम होता है, याद रखें दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, जब हम पानी की एक बाल्टी में खाली मग को बलपूर्वक डालने का प्रयोग करते हैं तब पानी मग पर दाब में डालता है, वायुमंडलीय दाब डलती है, या गहराई के साथ दाब बढ़ जाता है, या मग के पानी के दाब डलता है। दोस्तों ये है पानी का मग पर दाब डलता है। क्या कह रहा है, जब हम पानी की बाल्टी में एक खाली मग जो कि बलपूर्वक डालने का प्रयोग करते हैं तब पानी मग के साथ दाब में उत्प्लवन बल को कहते हैं, याद रखें दोस्तों। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। गलत कथन को चुनिए। गर्म हवा ठंडी हवा से हल्की होती है, हवा गर्म करने पर फैलती है, धुआं हमेशा ऊपर की ओर उठता है, या जब गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है तो उसके क्षेत्र का दाब बढ़ता है। दोस्तों इसका आंसर है जब गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है तो उसका क्षेत्र का दाब बढ़ता है, याद रखें दोस्तों। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है हमारा, उच्च शिखरों पर वायु दाब पृथ्वी की सतह पर वायुमंडलीय दाब की तुलना में होता है अधिक, कम, समान होता है, इनमें से कोई नहीं। जलपेरी वन विभाग। दोस्तों ये होता है कम। पृथ्वी की सतह पर वायु का घनत्व और वायुमंडलीय की वायु की ऊंचाई अधिक होती है। अंत में यहाँ पर वायु दाब अधिक होता है और ऊंचे शिखरों पर वायु घनत्व घट जाता है, याद रखें दोस्तों। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की और। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है हमारा, दाब बढ़ता है, गहराई के दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, गहराई को कम करने पर, गहराई को बढ़ाने के साथ, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों होता है गहराई को बढ़ने के साथ, गहराई बढ़ने के साथ दाब भी बढ़ जाता है, याद रखें दोस्तों। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। गहरे समुद्र में गोता लगाने वाली वस्तुओं को समुद्र के पानी में कशिक कुचलना प्रभाव के कारण लगने वाला दाब का सामना करना पड़ता है। यह प्रभाव लगता है नीचे की ओर, एक तरफ, ऊपर की ओर, या सभी दिशाओं में। दोस्तों ये होता है सभी दिशाओं में। गहरे समुद्र में गोता लगाने वाली वस्तु को समुद्र में गहरे पानी में काशिक प्रभाव के कारण लगने वाला दाब सामना करना पड़ता है और यह बल सभी दिशाओं में काम करता है, याद रखें दोस्तों। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, दाब निम्न में से इकाई में माप सकते हैं, पास्कल, न्यूटन मीटर, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये होता है उपरोक्त दोनों। दाब का अपन पास्कल में भी माप सकते हैं और न्यूटन मीटर स्क्वायर में भी माप सकते हैं। दाब का उपरोक्त दोनों इकाई को माप सकते हैं। दाब को पास्कल तथा न्यूटन मीटर में मापा जा सकता है। अंत में दाब को मापने के लिए दो इकाई पास्कल न्यूटन मीटर में मापा जा सकता है, याद रखें दोस्तों। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है हमारा, एक द्रव से अधिक गहराई पर दाब होता है, कम, समान रहता है, अधिक, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये होता है अधिक। एक द्रव की अधिक गहराई पर दाब अधिक होता है, अंत में अधिक गहराई पर दाब अधिक होता है, याद रखें। वह तारामंडल निम्न में से जिसका नाम हंटर है, ध्रुवी भालू, सिरियस, ओरियन, या गेट बियर। दोस्तों ये होता है ओरियन, याद रखें। पुलिस कांस्टेबल। चलो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है, जब साइकिल की ट्यूब में वायु भर जाती है तो वह फूल जाता है। ऐसा होता है वायु की गतिशील के कारण, वायु दबाव डालती है, वायु के दबाव नहीं डालती है, यह ट्यूब कठोर पदार्थ बनी होती है। दोस्तों ये होता है वायु के दबाव डालती है, याद रखें दोस्तों आप। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। ऊंचे पहाड़ों पर शीर्ष पर वायुमंडलीय दाब है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, घटता है, या फिर बढ़ता है, या घटता है। दोस्तों ये है घटता है। वायुमंडलीय दाब होता है जो कि पारे जो कि 76 मीटर लंबे कॉलम के भरे बराबर होता है, जो कि वायु दाब का एसआई
मात्रक के बराबर होता है, जो कि 10 की घात 5 माइनस न्यूटन मीटर होता है। याद रखें दोस्तों। चलो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 के कह रहा है बैरोमीटर में जल के स्थान पर पारे का उपयोग किया जाता है क्योंकि पारा शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है, पारे का घनत्व अधिक होता है तथा वाष्प दाब कम होता है, पारे में चमक होती है इसलिए इसका स्तर आसानी से पढ़ जा सकता है, यह पारा ऊष्मा का अच्छा कुचालक होता है। दोस्तों ये पारा एक घनत्व अधिक होता है, वाष्प का दाब कम होता है। याद रखें दोस्तों। बैरोमीटर में जल के स्थान पर पारे का उपयोग किया जाता है क्योंकि पारा घनत्व अधिक और वायु दाब कम होता है, जो कि वायुमंडलीय दाब मापने की अधिक स्फुटता पर किया जा सकता है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है हमारा, वायुमंडलीय हमारे ऊपर में अत्यधिक दाब डालता है और फिर भी हमें महसूस क्यों नहीं होता है। हमारे सर के पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत कम होता है, हमारी अस्थियां बहुत मजबूत होती है और उसे दाब वहन कर लेती है, हमारे रक्त दाब वायुमंडलीय दाब का हल्का अधिक होता है या हमें उसके अधिक हो चुका है। दोस्तों ये होता है हमारा रक्त दाब वायुमंडलीय दाब से हल्का अधिक होता है। याद रखें दोस्तों। चलते दोस्तों 21 की ओर। वायुमंडलीय दाब किस तरह मापा जाता है, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर या एल्टीमीटर। दोस्तों ये होता है बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब एक वायु दाबी मापी यंत्र है जिसका उपयोग वायुमंडल के दाब को मापने के लिए किया जाता है। इसकी खोज जो कि एवेनली ट्रेली ने की थी। याद रखिए दोस्तों। 1 पास्कल किसके बराबर है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर क्यूब, 1 न्यूटन या 1 मीटर, 1 ग्राम सेंटीमीटर। दोस्तों ये है न्यूटन मीटर के बराबर। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया दाब तब सबसे कम होगा। बैठता है, एक पैर पर खड़ा होता है, दोनों पैर पर खड़ा रहता है, यह पृथ्वी पर पड़ा होता है। दोस्तों ये पृथ्वी पर पड़ा होता है। दोस्तों आपको क्वेश्चन में पहले भी करा चुका हूँ, ये आप याद रखें दोस्तों आप। चलते दोस्तों 24 की ओर। 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, बांध की तली की ऊपरी सिरे की तुलना में चौड़ी बनाई जाती है क्योंकि दाब की गहराई के साथ बढ़ता है, दाब गहराई के साथ घटता है, दाब सभी दिशाओं में बराबर होता है, ये दाब हमेशा समान रहता है। दोस्तों ये होता है दाब गहराई के साथ बढ़ता है। याद रखें दोस्तों। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जैसे जैसे उन्नतता बढ़ता है तो वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, घटता है, एक जैसा रहता है या पहले बढ़ता है या फिर घटता है। दोस्तों ये है घटता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो उन्नता बढ़ता है तो हमारी समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती है, जिसके कारण वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जो कि वायुमंडलीय दाब ऊंचाई के साथ घटता है। याद रखें दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।